स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने मौत को मात दे दी। 18 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। हालांकि वो एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनके पास परिवार की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीविका अर्जन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग आज इतने महान ब्रह्मांड के वैज्ञानिक हैं, उनका स्कूली जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वो शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना अच्छा लगता है। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्से से कंप्यूटर बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंग अक्षमता के शिकार होने लगे। उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ने और नौकायन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी। अपने 21वें जन्मदिन के शीघ्र ही ALS नामक बीमारी से ग्रसित पाया गया। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग 2 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंग की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गया। उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप में से व्याख्यान देना बंद कर दिया। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश के समान बन गया। लेकिन हॉकिंग ने विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शोध कार्य को समान जिंदगी को रोकने नहीं दिया। जैसे जैसे उन्होंने लिखने की क्षमता खोई, उन्होंने प्रतिपूरक दृश्य तरीकों का विकास किया, यहाँ तक कि वह समीकरणों को ज्योतिर्मती के संदर्भ में देखने लगे। जब हर किसी ने आशा खो दी थी, स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिए। उनके खुद के शब्दों में वह कहते हैं, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ऊब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है। लेकिन जब उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि शायद वो अपने PhD भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वो कभी रुके नहीं। उनके खुद के शब्दों में, बावजूद इसके कि स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी। वो यात्राएं करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और आज लगभग 74 वर्ष की उम्र में निरंतर अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने विश्व की कई महत्वपूर्ण विचारधाराओं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। वो अंतरिक्ष में जाना चाहते थे और वो कहते हैं कि उन्हें खुशी होगी कि भले ही उनका मृत्यु अंतरिक्ष में हो जाए। जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्परता से स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर करता है। हम खुद को मुश्किलों से घिरा पाकर निराशवादी नज़रिया लेकर मृत्यु का इंतजार कर सकते हैं, या जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार कर खुद को अपने सपनों के प्रति समर्पित करके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा निश्चित कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो आते रहते हैं।